जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है और नवरात्र का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। इनकी पूजा आराधना करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और माता रानी उनके सारे संकट हर लेती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको माँ स्कंद माता की कथा और उनकी पूजा की विधि बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माँ स्कंद माता की कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। हमने अपने चैनल पर नवरात्र के सभी वीडियोस पोस्ट कर दिए हैं। आप वहां पर माता के 9 रूपों की कथाएं व दुर्गा सप्तशती के समस्त अध्याय और नवरात्र से जुड़ी सभी जानकारियां वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला स्कंद व दूसरा माता, जिसका अर्थ है स्कंद की माता, जिसमें स्कंद कार्तिकेय हैं जो कि महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। कार्तिकेय या स्कंद की माता होने के कारण इनको स्कंद माता भी कहा जाता है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से एक हाथ में वो कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं और दूसरे व तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है और चौथे हाथ में स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की सवारी शेर है। स्कंद माता विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्धि चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से जो भक्त पूजा करता है उसका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, जिससे वरी की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता का वाहन मयूर भी है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। माता संपूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहती हैं। जो व्यक्ति इनकी पूजा आराधना पूरे सच्चे मन से करता है वो व्यक्ति पूरे सांसारिक बंधनों में रहकर भी उस बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सती के देह त्याग देने के बाद भगवान शिव बहुत दुखी हुए थे और उस समय उन्होंने स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान ताड़कासुर ने देवताओं पर हमला कर दिया था। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। ताड़कासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा ये वरदान प्राप्त हुआ था कि उसे केवल भगवान शिव जी की संतान ही मार सकती है। ताड़कासुर के बढ़ते अत्याचारों से सभी देवता परेशान हो गए थे। वहां पर कलह का माहौल बना हुआ था। राक्षसों के बढ़ते अत्याचारों को देखकर देवतागण भी चिंतित हो गए थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए और उन्हें अपना सारा वृत्तांत सुनाया, परंतु विष्णु जी ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। तब विष्णु जी से मदद नहीं मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने को सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वे माता पार्वती को भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा उनके मन में जागृत करेंगे और उनसे तपस्या करने के लिए कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर लेंगे और उनके महामिलन से महादेव की जो संतान होगी वही इन राक्षसों का वध करेगी। देवताओं की ये बात सुनकर नारद जी माता पार्वती से मिलने गए। वहां पार्वती जी को नारद जी ने उनके पिछले जन्म की सारी कहानी बताई। उन्होंने पार्वती जी से कहा, पिछले जन्म में आप माता सती थीं और महादेव आपके पति थे। अपने परिवारजनों के द्वारा अपने पति का अपमान न सहन करने के कारण आपने आत्मदाह कर लिया था। इस जन्म में आप हिमालय की पुत्री बनकर प्रकट हुई हैं। नारद जी के समझाए जाने पर माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में पुनः पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। उन्होंने हजारों सालों तक तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव से उनका विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को सरवाना नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंप दिया।
अग्निदेव भी उसकी गर्मी को सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सरवाना झील में ले गई। यहाँ माता पार्वती ने पहले से ही पानी के रूप में वो मौजूद थीं। उस बीज को धारण करते ही माता गर्भवती हो गईं और कुछ समय के पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर का वध करने के लिए उनको तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए भी उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र अस्त्र दिए गए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाने लगा। स्कंद माता का ये रूप हमें सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चों को अच्छाई की ओर बढ़ना सिखाती है। यदि कभी जीवन में बुराई का सामना करने के लिए अस्त्र शस्त्र भी उठाने पड़े तो माँ उसका पूरा समर्थन करती है। इसलिए हमें सदा माता का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा करने की विधि। सबसे पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर आप साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए हो सके तो सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, वरना आप लाल, हरे, पीले किसी भी रंग के वस्त्र को धारण कर सकते हैं। बस नीले और काले रंग का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। इसके बाद आप पूजा वाले स्थान को, जहाँ पे आपने माता को स्थापित किया है, उस जगह को गंगा जल से पवित्र करें। गंगा जल से पवित्र करने के बाद आप एक स्वच्छ कपड़े से उस स्थान को साफ करें। धूप व दीपक जलाएं। इसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का आह्वान करें, उनकी पूजा करें। इसके बाद माता को रोली से तिलक लगाएं। इसके बाद माता को कमल या फिर गुलाब का पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने के बाद आप माता को केले या फिर खीर का भोग लगाएं। माता को केला बहुत प्रिय है, इसलिए आप केले का भोग इस दिन अवश्य ही लगाएं। केले का भोग लगाने के बाद आपको केले को ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा बनाती हैं। इसके बाद माता की कथा पढ़ें व सुने। इसके अलावा सप्तशती का पाठ अगर आप करते हैं तो वो भी सुने। अंत में आरती करें और क्षमा याचना करें। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।